बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है आलू वाले चावल। आलू वाले चावल बनाने के लिए 1 कप बासमती चावल, आधा घंटा पहले चावल पकाने से भिगो के रखेंगे। इसको दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। इसमें शामिल कर देने हैं 3 खाने के चम्मच तेल के। तेल गरम हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे 1 दरमियाने साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ, और इसको हल्का सुनहरा फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्का सुनहरा फ्राई हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 से 2 खाने के चम्मच पानी के। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच साबुत गरम मसाला। इसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग हैं, साबुत काली मिर्चें हैं और साबुत सफ़ेद ज़ीरा है। 1 चिकन स्टॉक का क्यूब डाल देंगे। नमक हस्बे ज़ायका। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। चिकन स्टॉक का क्यूब जैसे ही इसमें हल हो जाए, इसमें शामिल कर देंगे 2 दरमियाने साइज़ के आलू क्यूब्स में कटे हुए, और इनको अब 2-3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद आलूओं को इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करना है 2 कप पानी। ढक्कन लगा के इतनी देर तक पका लेंगे कि आलू गल जाएं। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आलू गल चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देने हैं चावल जो आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। उबाल आ जाए तो ढक्कन लगा देंगे। पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर क्यूब्स में कटा हुआ, 2 सब्ज़ मिर्चें स्लाइसिस में कटी हुई, जूलियन कट अदरक 1 खाने के चम्मच के बराबर, 2 से 3 साबुत लाल मिर्चें। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पे दम देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। चावलों को चेक कर लेते हैं। आलू वाले चावल तैयार हो गए। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इनको डिश आउट कर लेते हैं। आलू वाले चावल अब रेडी टू सर्व। आज की रेसिपी है बादाम खीर। बादाम खीर बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच नीम गर्म दूध लिया है। इसमें 1/4 चाय का चम्मच ज़ाफ़रान का शामिल करके एक तरफ रख देंगे। 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। इसको धीमी आंच पर इतनी देर तक पकाना है कि इसमें उबाल आ जाए। दूध में उबाल आ चुका है। दो खाने के चम्मच चावल लिए हैं जिनको 15 मिनट भिगो के रखा है। अब इनको उबाल लेंगे। उबले हुए चावल दूध में शामिल कर देंगे और अब इनको इतनी देर तक पकाएंगे कि चावल दूध में अच्छी तरह से घुल जाएं। चावल दूध में अच्छी तरह से घुल गए हैं और खीर भी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हस्बे ज़ायका चीनी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
चीनी अच्छी तरह से हल हो चुकी है। एक चौथाई प्याली बादाम लिए हैं, थोड़ा सा पानी डाला है इसमें। इनको ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट अब खीर में शामिल कर देंगे। आधा चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़ाफ़रान मिला दूध शामिल कर देंगे खीर में। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट तक खीर को पकाएंगे। बादाम खीर तैयार हो गई है। अब इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। मैंने बादाम खीर को चांदी के वर्क, पिस्ते, बादाम और खोए के साथ गार्निश किया है। आप अपनी मर्जी की गार्निशिंग कर सकते हैं। बादाम खीर अब रेडी टू सर्व है। 100 ग्राम मसूर की दाल, 100 ग्राम मूंग की दाल, 100 ग्राम माश की दाल, 200 ग्राम दाल चना, 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम गंदम का दलिया। अब इन सारी दालों को अच्छी तरह से धो लेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। इसमें धुली हुई दालें शामिल कर देंगे। 1 प्याज, 1 टमाटर, 2-3 सब्ज़ मिर्चें, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। पानी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि ये सारी दालें अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखें दालें गल चुकी हैं। अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। 2 से 3 खाने के चम्मच तेल के शामिल करेंगे। 1 प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें। इतनी देर तक पकाएंगे कि ये हल्का सुनहरा हो जाए। प्याज हल्का सुनहरा हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टमाटर का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट सौते करेंगे। 1 खाने का चम्मच पानी, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें शामिल कर देंगे 300 ग्राम उबली और रेशा की हुई चिकन। 1-2 मिनट अच्छी तरह से पका लेंगे। दो 3 चम्मच खाने के पानी शामिल कर देंगे। ढक्कन लगा के इतनी देर तक पका लेंगे कि ये पानी जो है वो खुश्क हो जाए। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये चिकन तैयार हो चुका है। अब इसमें ग्राइंड की हुई दालें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से दालें और चिकन मिक्स हो चुका है। अब इसको मैं साथ वाले चूल्हे पे कर दूंगी
और तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए 4 खाने के चम्मच तेल के शामिल करेंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ, हल्का सुनहरा फ्राई करेंगे इस प्याज को। 2 कड़ी पत्ते शामिल किए हैं इसमें। 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा। प्याज हल्का सुनहरा हो चुका है, तड़का तैयार है। अब तैयार तड़का जमीन में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। अब इसमें शामिल करेंगे जुलियन कट अदरक, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, चिकन ग्लीम तैयार हो गया है। चूल्हे को बंद करके इसको डिश आउट कर लेते हैं। चिकन दलीम अब रेडी टू सर्व है। आलू मटर पुलाव बनाने के लिए 1 कप बासमती चावल, आधा घंटा पहले चावल पकाने से भिगो के रखेंगे इसको। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है, इसमें शामिल कर देंगे 4 खाने के चम्मच तेल के। एक दरमियाने साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ, इसको हल्का सुनहरा फ्राई करेंगे। प्याज सुनहरी हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देने हैं खाने के 2 चम्मच पानी के। एक कड़ी पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 पीस दालचीनी का, 4-5 लौंग, 8-10 काली मिर्चें साबुत, 1 चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच दही, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 1 कप मटर, 2 दरमियाने साइज़ के आलू, 2-3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी का। ढक्कन लगाकर 5 मिनट पकाएंगे इसको। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टमाटर दरमियाने साइज़ का, 2 सब्ज़ मिर्चें, 1 खाने का चम्मच जुलियन कट अदरक। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देना है 1.5 कप पानी का। पानी में उबाल आ जाए तो जो चावल भिगो के रखे थे वो शामिल कर देंगे। ये देखें पानी तकरीबन इसका खुश्क हो चुका है। आप आंच को धीमा कर देंगे और इसको ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट तक दम देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। आलू मटर पुलाव तैयार हो चुका है। चूल्हे को बंद करके इसको डिश आउट कर लेते हैं। आलू मटर पुलाव अब रेडी टू सर्व है।
ज़ाफ़रानी सूजी हलवा बनाने के लिए 1/4 प्याली दूध की ली है। इसमें आधा चाय का चम्मच ज़ाफ़रान का डाल के इसको एक साइड पे रख लेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है। इसमें शामिल करेंगे 1/4 प्याली घी की। 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर देंगे। आधी प्याली सूजी की। इसको इतनी देर तक भूनेंगे कि इसकी रंगत जो है वो हल्की सुनहरी माइल हो जाए और इसमें से खुशबू आने लग जाए। ये देखें, ये हल्की सुनहरी सी हो गई है सूजी। अब इसमें शामिल करेंगे छिले और कटे हुए बादाम, पिस्ते, किशमिश, मिक्स कर लेंगे। 1/4 प्याली पानी की। साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे हस्बे जायका चीनी। चीनी मिक्स हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे ज़ाफ़रान मिला दूध और अब इसको चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। ये देखें, हलवा गाढ़ा हो गया है और ये घी भी छोड़ने लग गया है। ज़ाफ़रानी सूजी का हलवा तैयार हो गया है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। ज़ाफ़रानी सूजी हलवा रेडी टू सर्व है। सब्जी पुलाव बनाने के लिए 2 प्याली बासमती चावल लिए हैं। इनको 3 पानी धोया है और उसके बाद भिगो दिया है आधे घंटे के लिए। दरमियानी आंच के ऊपर कोई बर्तन रखेंगे खुले मुंह का और इसमें 2 प्याली पानी की शामिल कर दी है। 1 चाय का चम्मच नमक का शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका और अब इस पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ रहा है। अब इसमें सब्जियां शामिल करेंगे। 1 प्याली मटर, 1 प्याली गाजर क्यूब्स में कटी हुई, 1 प्याली आलू ये भी क्यूब्स में कटे हुए, 1 प्याली फूल गोभी। सिर्फ 1 मिनट के लिए इन सब्जियों को बॉईल करेंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और सब्जियों को किसी छलनी में निकाल लेंगे और इस पानी को ज़ाया कर देंगे। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। 1/4 प्याली तेल की शामिल कर देंगे इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कड़ी पत्ता, 4 खुश्क लाल मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ, 3-4 लौंग, 5-6 काली मिर्चें साबुत, 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा। 1-2 मिनट तेल में ये मसाले जो हैं इनको फ्राई करेंगे। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप की हुई, 2-3 मिनट इस प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज नरम पड़ चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टमाटर चॉप किया हुआ, साथ ही चिकन स्टॉक का 1 क्यूब, 3-4 साबुत हरी मिर्चें। 1-2 मिनट इसको फ्राई करेंगे चीज़ों को। 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब सब्जियां जो छलनी में निकाल के रखी थी वो शामिल कर देंगे। इन सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 3-4 मिनट।
1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, नमक हस्बे जायका, सब्जियां आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई सी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उम्मूमन जो सब्जियां इस्तेमाल होती हैं वो यही हैं जो मैंने डाली हैं। 3 कप के करीब पानी शामिल कर देंगे इसमें। जैसे ही पानी में उबाल आएगा भीगे हुए चावल इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन देके इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि पानी तकरीबन खुश्क हो जाए इसका। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच नींबू का रस। हल्के हाथ के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। और अब ढक्कन लगा के इसको 10 से 15 मिनट दम पे रखेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। चावल गल चुके हैं। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इन चावलों को डिश आउट कर लेते हैं। सब्जी पुलाव को सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। अचारी चना पुलाव बनाने के लिए 2 प्याली बासमती चावल लेके उनको 3 पानी धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। 1 प्याली सफ़ेद चने लिए जिनको मैंने सारी रात भिगो के रखा और सुबह मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच डाल के नमक का इनको उबाल लिया है। इसमें से पानी जो है वो निकाल दिया है, इनको छान लिया है। इसमें मैंने कोई मीठा सोडा या कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन चूँकि सारी रात भिगो के रखा था तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। ये मैंने आम और मिर्च का अचार लिया है। ऐसे मिर्चें जो उनको साबुत पीस में ही रखा है। आम में से गुठली निकाल के उसको छोटे छोटे स्लाइसिस में मैंने कट कर लिया है। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप मिक्स अचार भी ले सकते हैं या जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। उसको ऐसे आप छोटा छोटा काट भी सकते हैं या उसको ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे आप इस्तेमाल करें जैसे मैं कर रही हूँ तो जब खाते हुए आपके मुँह में आता है उसका टेक्स्चर तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इस रेसिपी में बहुत सारे मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं, तो शुरू में आपको वैसे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी मिल जाएगी, वैसे भी आप इसको ध्यान से नोट कर सकते हैं। पुलाव के मसाले भी इसमें इस्तेमाल होंगे और अचार के मसाले भी इस्तेमाल होंगे। तो अचार के मसालों में सबसे पहले 1 चाय का चम्मच भुनी और कुटी हुई सौंफ, आधा चाय का चम्मच कलौंजी, 1/4 चाय का चम्मच मेथी दाना, 1/4 चाय का चम्मच राई। पुलाव के मसालों में 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत, 1 खाने का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 5-6 साबुत काली मिर्चें, 1 कड़ी पत्ता। ये पुलाव के मसाले मुकम्मल हुए। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। 1/4 प्याली तेल की शामिल करेंगे इसमें। अचार के मसाले और पुलाव के मसाले इस तेल में शामिल कर देंगे। सिर्फ 1-2 मिनट इन मसालों को फ्राई करेंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसिस में कटी हुई शामिल करेंगे। 1-2 मिनट इस प्याज को इस
तेल में फ्राई करेंगे कि ये ज़रा नरम पड़ जाए। करीब 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए चने और अब इनको 2-3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तेल में। दो 3 सब्ज़ मिर्चें स्लाइसिस में कटी हुई डालेंगे। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, मिक्स कर लेना है इसे। एक टमाटर का पेस्ट, चार खाने के चम्मच दही, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और 1-2 मिनट पकाएंगे। 3 प्याली पानी की डाल देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आए इसमें ये भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे इनको। अब ढक्कन देंगे इसको तकरीबन 7-8 मिनट या जितनी देर तक इसका पानी तकरीबन खुश्क नहीं हो जाता इतनी देर तक पकाएंगे। ये अचार इसमें शामिल कर देंगे हल्के हाथ के साथ मिक्स करेंगे और अब ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट दम देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। चावल गल चुके हैं। अचारी चना पुलाव तैयार है। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। अचारी चना पुलाव को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।